हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंटरनेट फ्रॉग गया तक। आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्रॉग गया तक में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपको इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हूँ कि आप जो है यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी कई सालों से कर रहे हैं लेकिन उनका नेट क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को मैं मुफीद मशवरों के साथ लेकर वीडियो हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपकी लाइक और कमेंट मुझे हौसला देगी, इसलिए मैं आपको ये बताना मैं चाहता हूँ कि आप भी नेट क्वालिफाई करें, नेट और सेट यानी किसी भी स्टेट का सेट क्वालिफाई करें। तो आइए हम सबसे पहले मशवरा देंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम जो है नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपने मास्टर्स डिग्री, सबसे पहले यूजीसी नेट होता है क्या, ये मैं आप लोगों को बता दूं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं तैयारी कर रहे हैं वो लोग नहीं जानते हैं। यूजीसी नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो 4 स्टेट जो है जो उर्दू में सेट करवाती है और हर साल करवाती है। एक है तेलंगाना, दूसरा है महाराष्ट्र सेट, तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर सेट और चौथा जो है वो है वेस्ट बंगाल सेट। तो वेस्ट बंगाल सेट में हर साल जो है ये WB सेट का एग्ज़ाम होता है, ये वेस्ट बंगाल सेट ये कंडक्ट करवाती है। ये चारों जो सेट का एग्ज़ाम है या नेट का एग्ज़ाम है, इन सब को यूजीसी ही जो है उसी के अंदर में ये एग्ज़ाम होता है। लेकिन चूँकि नेट का एग्ज़ाम जो है इसका एजेंसी पहले CBSE बोर्ड करवाती थी, अब जो है इसको NTA ने अब ले लिया है। अब NTA जो है इसको कंडक्ट करवाती है। NTA का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और NTA ने जब से ये लिया है तो तब से वो एग्ज़ाम जो है 2019 से ऑनलाइन 2018 से दिसंबर महीने से ऑनलाइन एग्ज़ाम होना शुरू हो गया है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT बेस्ड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपको नेट में जो है टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स जो होते हैं वो है 300 यानी 300। जो इसमें आपका फर्स्ट पेपर होता है जो कॉमन होता है, 89 सब्जेक्ट पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। कितने सब्जेक्ट पे? 89 सब्जेक्ट पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। और हर जो भी मास्टर डिग्री किसी भी फील्ड में किए होंगे, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, पर्शियन हो, अरबिक हो, सिविक्स हो, पॉलिटिकल साइंस, जो भी हो, हिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर्स डिग्री किया है, स्पेशलाइजेशन उनका जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में अगर मास्टर डिग्री किया है तो उनको फर्स्ट पेपर भी देना होगा। फर्स्ट पेपर जो है जो 50 पहले 60 मार्क्स का होता था, अब जो है 50 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स का नहीं, 50 क्वेश्चन होते हैं। पहले 60 क्वेश्चन होते थे और 50 आपको करना पड़ता था। अब जो है 50 ही क्वेश्चन होंगे और 50 ही करना पड़ेगा, यानी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 करना है और जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स, यानी एक जो है क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का है, यानी 50 × 2 = 100 मार्क्स। ये आपके 100 मार्क्स के हो गए फर्स्ट पेपर, जो कॉमन है, जो सबको देने पड़ते हैं। और इसमें 10 यूनिट्स है। फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स है और सेकेंड पेपर में भी 10 यूनिट्स है, यानी उसमें भी 10 यूनिट, इसमें भी 10 यूनिट। सेकेंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट है वो 10 यूनिट्स पे है। तो फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है आपका जो है पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है कम्युनिकेशन यानी किसी बात को दूसरे तक पहुंचाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, ये तीसरा है। चौथा है आपका जो है रीजनिंग है, जिसमें एक है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये आपका हो गया
लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपके 2 रीजनिंग हैं। उसके अलावा जो है आपका आईसीटी पार्ट है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिनको कहा जाता है, ये हो गए। उसके बाद है आपका 5वां हो गया, 5वां। उसके बाद 6ठा जो है आपका है आईसीटी के बाद है कंप्यूटर, सॉरी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन भी है। उसके बाद है पैसेज है, कंप्रीहेंशन इंग्लिश, जिसमें से जो है आपके पैसेज आते हैं, ये भी 10 मार्क्स के, सब 10 मार्क्स के होते हैं, यानी 5 मार्क्स के सोचिए। लेकिन इंग्लिश जो है वो भी आपका 5 मार्क्स का ही होता है। कंप्रीहेंशन यानी 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये आपके 10 नंबर के होते हैं। 100 है ना, 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका हायर एजुकेशन है, उसके बाद है आपका पीपल्स एंड एनवायरनमेंट, जिसको ईवीएस भी कह सकते हैं, पीपल्स एंड एनवायरनमेंट है। और एक जो है हायर एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी जिसको कहते हैं, वो दोनों मिक्स करके होता है। उसके अलावा जो है इसमें जो है पीपल्स एंड एनवायरनमेंट और जो है हायर एजुकेशन, और एक है आपका जो है इंडियन पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस। इन तीनों में से करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं। सब मिला के क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होंगे 50 और मार्क्स होंगे आपके 100। तो 100 में आप जितना भी ला सकते हैं। इसमें पहले देता था क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी था, लेकिन अब जो है मेरिट दोनों पेपर मिला के होता है। इसलिए आप जितना मेरिट में आने के लिए आपको दोनों पेपर मिला करके अच्छे नंबर से पास होने होंगे। हर सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि मेरिट जो है वो 50 क्रॉस कर जाता है। पहले 50 क्रॉस नहीं करता था, लेकिन अब जो है 50 क्रॉस कर जाता है। इसलिए आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए 50 क्रॉस करना होगा। 50% के मतलब होता है 150 मार्क्स आपको लाने होंगे। 300 में 150 मार्क्स लाने होंगे कम से कम। ये जनरल कैटेगरी के तो उससे भी ज़्यादा है। ये ओबीसी, ये कैटेगरी वाइज में बता रहा हूँ, जिसका एससी एसटी है, ओबीसी है, उन लोगों का थोड़ा सा कम पे बनता है। लेकिन जो जनरल मार्क्स वाले होते हैं उन लोगों का कम से कम 180 लाना होगा, यानी 180 कम से कम जनरल कैटेगरी वाले को नेट क्वालिफाई करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में। कम से कम 180 का मतलब होता है 60% मार्क्स जनरल वालों के लिए। पिछले बार 59 गया था, 58 भी गया था, और 52 में भी मेरिट बना था। ओबीसी वालों का 52 में भी मेरिट बनता है, 53 में भी मेरिट बनता है। जो उन लोगों का EWS है उन लोगों का 53, 52 इस तरह पे बन जाता है, 53 में भी बनता है। बहरहाल ये आपको जो है आपके ऊपर में डिपेंड करता है, लेकिन 180 मार्क्स लाइएगा तो आप नेट के जुमरे में आ जाइएगा, नेट आप क्वालिफाई करने के मेरिट में आप आ जाइएगा। लेकिन अगर आपको JRF पास करना है, नेट पास करने से आप एलिजिबल हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो गए। किसी भी कॉलेज में आप लेक्चर के लिए एलिजिबल हैं, आप किसी भी कॉलेज में लेक्चर बन सकते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट होने के लिए आपको नेट के साथ साथ PhD भी करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी PhD मैंडेटरी नहीं है, लेकिन PhD 2023 के बाद कभी भी मैंडेटरी हो सकता है। तो आपको नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको PhD करना आसान हो जाता है, आपको प्रेफरेंस भी मिलता है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप PhD कर सकते हैं, क्योंकि PhD के लिए 25 मार्क्स, किसी यूनिवर्सिटी में 28 मार्क्स, किसी यूनिवर्सिटी में 30 मार्क्स मिलते हैं। तो आप जो है PhD कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप जो है ये जो है क्या नाम है फर्स्ट JRF आप अगर चाहते हैं कि हाँ PhD करने के वक्त में, अभी तो नॉन नेट फेलोशिप भी हर यूनिवर्सिटी में मिलेगी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती थी। पहले सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नॉन नेट फेलोशिप मिलती थी, लेकिन अभी हर यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को मिला किसी को नहीं मिलता। तो बहरहाल आप अगर नॉन नेट फेलोशिप पाना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हर किसी को चांस नहीं मिलता है।
बहरहाल अच्छा, उसके अलावा जो है जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 60 मार्क्स नहीं, 60% नहीं, कम से कम आपको, पिछले बार जो है 68 पे मेरिट बना था जनरल वालों का और 66 पे बना था मेरिट जो है वो ओबीसी वालों का। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर हम जेआरएफ क्वालिफाई करें तो आपको कम से कम आज के दौर में 70 नंबर लाना होगा, 70% लाना होगा। 70% का मतलब 210, 200 प्लस आप अगर कर जाते हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के काबिल हो जाते हैं, अहल हो जाते हैं। और जेआरएफ जैसे भी आप क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा आपको पीएचडी में एडमिशन, क्योंकि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपका 3 साल का वैलिड होता है। नेट वालों के लिए भी 3 साल का वैलिड होता है, लेकिन जेआरएफ वालों के लिए भी 3 साल का वैलिड होता है। 3 साल के अंदर में आपको किसी भी कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में एडमिशन इनरोल हो जाना होगा। पीएचडी में जैसे ही आप इनरोल होते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आपका जिस डेट में हुआ है उसी डेट से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको स्टाइपेंड जो है, जो नेट वाले हैं उनको, नॉन नेट फेलोशिप उनको 8,000 मिलते हैं और एचआरएल के 10 से 10,000 मिलेंगे। और जो जेआरएफ हैं उन लोगों को 31,000 कितना मिलते हैं, 31,000 मिलेंगे और एचआरएल लेकर के 35,000 यानी 35,000। और अगर आप जैसे ही आप जो है 2 साल के बाद आप सीनियर एसआरएफ जब हो जाते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप में, तो आपको 38,000 और एचआरएल लेके आपको 41,000 मिलेंगे। तो इस तरह करके बेनिफिट है जेआरएफ वालों के लिए। 5 साल के बाद जब जैसे ही वो पीएचडी अगर वो कंप्लीट कर लेता है, अपना डिग्री कंप्लीट कर देता है, डॉक्टर की डिग्री उसको मिल जाती है, तो वो किसी भी कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो आइए हम आपको सबसे पहले बताऊं कि आप नेट क्वालिफाई कीजिएगा कैसे। आपको करने का तरीका, मैं 3 बार मेरा इस बार भी मेरा नेट क्वालिफाई हो जाएगा। 90 जेआरएफ भी हो सकता है, मेरे 98 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो मेरा जेआरएफ भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि जेआरएफ हो जाए। बहरहाल मैं आप लोगों को बताऊं कि आप कैसे तैयारी कीजिएगा। तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है तो आपको जो है सबसे पहले सिलेबस को अपने नज़र के सामने रखिए और सिलेबस को सबसे पहले पढ़िए, थ्रूली पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि सिलेबस से भी आप सिलेबस को जब तक फॉलो नहीं कीजिएगा आप जो है नेट क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सिलेबस को पढ़िए और जो आपने मास्टर्स डिग्री किया है, मास्टर्स डिग्री करते वक्त आपने जो भी किताब पढ़ी हो उसको, या जो भी नोट्स बनाए हैं उसको अपनी नज़र के सामने रखिए, उसको पढ़िए, थ्रूली पढ़िए और सिलेबस को भी पढ़िए। सिलेबस को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसका सवाल तैयार कीजिए। और हाँ, मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुताले अदब। अगर वो किताब जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, अगर वो किताब आपको चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो किताब मैं बाई पोस्ट आपको पोस्ट कर सकता हूँ। उस किताब की कीमत है 550 रुपीज़, लेकिन मैं डिस्काउंट करके उसको 500 में दे रहा हूँ। पोस्टल चार्ज फ्री है आपका, बिल्कुल फ्री, तो वो किताब ले सकते हैं। अब आइए, ये तो है सेकेंड पेपर का मामला उर्दू का। मैं आप बता रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी लड़के को आप, क्योंकि सब्जेक्ट में हर कोई अच्छा मार्क्स ला देता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में सबका नहीं आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेट और जेआरएफ हो तो आपको फर्स्ट पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर सबके कमज़ोर होते हैं, तो वीक होते हैं। इसलिए फर्स्ट पेपर में आपको मैं सबसे बेस्ट बुक जो मैं बता रहा हूँ, जो इजी लैंग्वेज में दिया गया है। हालांकि फर्स्ट पेपर के लिए कई सारी बुकें हैं, आर्यन की भी है, उपकार की भी है, उसके अलावा जो है उपकार की भी है, आर्यन की भी है और तलवीर सिंह की भी है। बहुत सारे लोगों की फर्स्ट पेपर की किताबें हैं, लेकिन उन सब किताबों में अगर सबसे भारी पड़ेगी सब पर तो वो किताब है केबीएस मदान की किताब, जिसका जो पियर्सन पब्लिशर है और केबीएस मदान जो है राइटर हैं। ये भी किताब अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये 3rd एडिशन दिया हुआ है, लेकिन अभी मार्केट में 5th एडिशन उसकी आ चुकी है। अभी मार्केट में 5th एडिशन भी आ चुकी है और कुछ दिनों में हमको लगता है कि 6th एडिशन भी आ जाएगी।
तो बहरहाल अभी आपको कोई भी एडिशन की किताब आप जो है उसको लीजिए, क्योंकि आज 5th एडिशन लीजिएगा तो आपको अपडेटेड जो है सिलेबस मिलेगी, अपडेटेड जो है जो चीज़ वो मिलेगी। इसलिए जिस तरह आप उर्दू में कई किताबों को फॉलो करते हैं उसी तरह फर्स्ट पेपर में भी आपको कई किताबों को फॉलो करना होगा। फर्स्ट पेपर पे खास तवज्जो देनी होगी और रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। उसके अलावा इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स जो ICT के हो, टीचिंग एप्टीट्यूड को, रिसर्च एप्टीट्यूड के हो, या क्या नाम है आपका पीपल्स एंड इन्वायरमेंट के हो, इन सब के जो है, या हायर एजुकेशन के हो, इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़िए। उसके अलावा जो है आपको अभी हायर एजुकेशन में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP, उसको भी आप थोड़ी पढ़िए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बताया है कि फर्स्ट पेपर में आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए कम से कम आपको 20 या 30 जो है क्वेश्चन सही करने होंगे। आपको JRF अगर क्वालिफाई करना है तो कम से कम 30 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। अगर 30 क्वेश्चन आपका सही हो गया तो अगर आप वहाँ पे 70 भी क्रॉस करते हैं तो आप जो है JRF क्वालिफाई आसानी से कर जाइएगा। आपको किसी चीज़ का मेरिट, चाहे जनरल से हो चाहे OBC से हो, आपको किसी किस्म का खतरा नहीं होगा। 25 मार्क्स भी हैं तो वो भी चल जाएंगे, लेकिन 20 से ऊपर आपको क्वेश्चन सही करने होंगे। पिछले बार मेरा 23 हुआ था, लेकिन 23 सही हुआ था, लेकिन सेकेंड पेपर में मेरा कम होने की वजह से यानी मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। इस बार भी मेरा यही मामला हुआ है। इसलिए फर्स्ट पेपर पर आपको भी खास तवज्जो देना है, मुझको भी देना है। मैं फर्स्ट पेपर की भी तैयारी कराऊंगा इंशाल्लाह। जो है आप आइए, ये चीज़ जो है मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट पेपर जो KVS मदान की किताब है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, हालांकि आर्यन की किताब जो है वो उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, लेकिन उसका जो लैंग्वेज होता है वो हार्ड होता है, जो समझने में आपको दुश्वारी होगी। इसलिए आप इजी लैंग्वेज में ये किताब लीजिए KVS मदान की। ये दोनों वर्जन में, हिंदी वर्जन में भी और इंग्लिश वर्जन दोनों में दस्तयाब है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में है, उसमें आप मंगवा सकते हैं। अगर आप ये किताब आपको चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ये भी किताब मैं प्रोवाइड आपको कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद जानकारी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8820992739। अल्लाह हाफिज़।